जय बाबा। इन गॉड्स हैंड मेहर बाबा ने जो किताब लिखी थी 1925 में, उसका रीडिंग अपना चालू है। अभी ये सेकंड ये है अपना व्याख्यान उसका। एक पहले हो गया है, तो उसको पहले एक 5 मिनट में मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या बताया गया, क्योंकि पहले 3 जो व्याख्यान जो थे या लेक्चर जो थे वो प्रस्तावना के इंट्रोडक्शन थी सिर्फ। कल से लास्ट इसमें हमने चालू किया था, जो एक्चुअली मेहर बाबा ने अपनी हाथों से लिखा हुआ है और उसमें कोई पेज नंबर ये वो कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने सीधा लिखना चालू कर दिया। हाँ, और वो उनकी अपनी लैंग्वेज है लिखने की। तो स्टार्टिंग उन्होंने यहाँ से किया था कि व्हाट इज़ रियल आई एंड व्हाट इज़ फॉल्स आई। जो आत्म साक्षात्कार ये है वो रियल आई है, और जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं है वो फॉल्स आई के अंडर में आते हैं, माया के अंडर में आते हैं, अज्ञान के अंडर में आते हैं। गॉड स्पीक्स में हमने देखा कि 6वीं भूमिका तक हम माया में है, 7वीं भूमिका में गए तो फिर वो अपना वो मजूब बन जाते हैं या ब्रह्मीभूत हम उनको बोलते हैं। और फॉल्स आई ये सारे ब्रह्मांड में स्टोन फॉर्म से लेके तो मनुष्य फॉर्म तक, और मनुष्य फॉर्म से लेके पूरा संत तक, 6वीं प्लेन तक, सभी के सभी माया के अंदर में है। वो अभी प्रूफ उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वो सभी इसमें है। पहले ये उन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से की है। लास्ट टाइम इसका डिटेल मैंने बताया, अभी वो डिटेल नहीं बताएंगे। डिटेल बताएंगे तो 45 मिनट और लग जाएंगे उसमें। सेकंड, वो कहते हैं कि नेचुरल लाइट क्या है, नेचुरल डार्कनेस क्या है, अननेचुरल डार्कनेस क्या है और अननेचुरल लाइट क्या है। ये 4 परमात्मा की स्थितियां हैं। नंबर 1 परमात्मा की पहली स्थिति है नेचुरल लाइट, मतलब गॉड एज लाइट। परमात्मा को लाइट करके उन्होंने पकड़ के उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में जो आती है सेकंड इज नेचुरल डार्कनेस, जो है वह गॉड इन डीम एंड अवेक स्टेट। बंदा नेचुरल डार्कनेस में आया है, स्वाभाविक अंधार, रियल। नंबर 3 अननेचुरल डार्कनेस, मतलब बंदा, खुदा और बंदा। और तीसरा चौथा जो है वो नेचुरल अननेचुरल लाइट, दैट इज होल यूनिवर्स एंड होल माया एंड एवरीथिंग। परमात्मा की 4 स्थितियाँ हैं, 4 स्थिति में परमात्मा अपना कार्य करते हैं। उसके बारे में लास्ट टाइम उसका डिटेल बताया गया था। आगे में गॉड इन साउंड स्लीप, नेचुरल डार्कनेस मीन्स बंदा। हम अपने गहरी नींद के अंदर में, साउंड स्लीप के अंदर में हम परमात्मा ही है और हमारे साथ में नेचुरल डार्कनेस है। हम परमात्मा ही है और हमारे साथ में नेचुरल डार्कनेस है। ये पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति जो है वो स्थिति में हम हैं, पर हमें चेतना नहीं है कि हम कौन है इसकी। और फिर उसके बाद में बोलते हैं कि ये जो पूरा जो है अननेचुरल डार्कनेस, ये लाइट, ये सब ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब हैज़ नो वैल्यू, नथिंग। नथिंग मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग। वो कैसे नथिंग है वो उन्होंने लास्ट टाइम थोड़ा सा समझाया था, आगे का मैं अभी आज मैं ले लूँगा। और इसीलिए परमात्मा की 2 स्थितियाँ उन्होंने बताई, एक नेचुरल डार्कनेस, अननेचुरल लाइट एंड सो। ओरिजिनल स्थिति जो है वो नेचुरल लाइट है परमात्मा, गॉड एज लाइट। अभी नेक्स्ट वो जो शुरू करते हैं, बाबा बोलते हैं कि ये जो है वेयर ओनली सेल्फ दैट इज लाइट इज ओनली नथिंगनेस और नेचुरल डार्कनेस इज। मतलब जहाँ पे भी लाइट है वहाँ अंधेरा ये होना ही चाहिए। अंधेरा अगर नहीं है तो लाइट को लाइट करके कैसे पहचान, किसको मालूम पड़ेगा कि लाइट क्या होता है। तो वो जो स्थिति जो है हमारी गहरी नींद की जो स्थिति है, उसके अंदर में हम परमात्मा तो है, साथ के साथ में डार्कनेस भी है, दोनों। मतलब वो साथ में ही है तुम्हारे, वो बाजू में नहीं रहता। जहाँ लाइट है वहाँ डार्कनेस होना ही चाहिए।
सूरज रात को ढल जाता है पर सवेरे तो फिर से आते हैं ना, तो सवेरा तो हो ही गया। और फ्रॉम दिस नेचुरल डार्कनेस मतलब नथिंगनेस, ज़ीरो, नेचुरल डार्कनेस पर वो है ज़ीरो, नथिंगनेस पर वो है, उसको हम नहीं बोल सकते। सो फ्रॉम दिस नेचुरल डार्कनेस दैट इज़ नथिंगनेस, अननेचुरल डार्कनेस का मतलब हो गया हमारा माइंड वर्किंग करता है। हम अभी हमारा मन अभी वर्किंग में है, पूरा स्वप्न के अंदर में भी हम वर्किंग में हैं, हमारा मन कार्य करता है, और अभी जागृत अवस्था में भी हमारा मन जो है वह कार्य करता है। दोनों इसमें हमारा मन कार्य करता है। वो है नेचुरल अननेचुरल डार्कनेस, माइंड वर्किंग। इसका मतलब है हमारा झूठा अस्तित्व, फॉल्स आई। हमारा जो अस्तित्व है वो झूठा है। हमारा अस्तित्व किससे बना हुआ है? मन, अपनी बॉडी और हमारे संस्कार लेके, माइंड एंड बॉडी। तो बाबा बोलते हैं कि ये हमारी माइंड भी झूठी है। आगे में वो एक्सप्लेन करते हैं, माइंड भी झूठा है, अपनी बॉडी भी झूठी है, और जो अनुभव ले रहे वो भी झूठा है। पर हमें ऐसा लगता है कि ये सब रियल है, रियल, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ना, अपने आँखों से देखते हैं ना, जो घटना घड़ी है, जो यूनिवर्स है, विश्व है, सूर्य है, अनेक लाखों सूर्य और ये सब कुछ है, ये सारा का सारा जो है वो नथिंग की निर्मित है, ज़ीरो, जिसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। माया की उत्पत्ति, या इस माया की उत्पत्ति या होल यूनिवर्स की जो बाहर आया है वो यहाँ से आया है, दैट इज़ नेचुरल डार्कनेस से, जो दैट इज़ नथिंग बट ओनली एंड ओनली नथिंग एंड नथिंग, हैज़ नो वैल्यू एट ऑल। पर इसके बावजूद भी हमें ये सब रियल लगता है, और इसीलिए अननेचुरल डार्कनेस का मतलब हो गया कि माइंड वर्किंग है, तो उसके साथ में हमारा झूठापन आ ही गया, फॉल्स आए वो आ ही गया। उसके साथ में हमारा अहंकार जो है वो भी आ गया, झूठा अस्तित्व भी आ गया, अहंकार भी आ गया, मन भी आ गया। मन भी झूठा है क्योंकि हमारे गहरे नींद में ना मन है, ना अस्तित्व है, ना कुछ है, क्या है? ओनली ज़ीरो, नथिंग, वैक्यूम, कंप्लीट वैक्यूम है। और इसीलिए दिस अननेचुरल डार्कनेस अननेचुरल लाइट को निर्मित करती है। कहने का मतलब है कि ये नेचुरल डार्कनेस से अननेचुरल डार्कनेस की निर्मित हुई, इस अननेचुरल डार्कनेस से इस अननेचुरल लाइट की निर्मित हुई, ये सभी निर्मित इनकी होते हुए गई, और इसका ये प्रोड्यूस हो गए। निर्मित मतलब ये प्रोड्यूस हो गए, नथिंगनेस में से मन निर्माण हुआ, और मन के बाद में ये पूरा अपनी होल यूनिवर्स, बॉडी, माया, ये सब का निर्मित हो गई। इसीलिए ये सेकंड जो उन्होंने प्रूव किया है। सो फ्रॉम दिस नथिंग द होल, ये नथिंग से सारा ब्रह्मांड बाहर आया है कि नहीं? साइंटिस्ट लोग इसको क्या कहते हैं? डार्क, वो उसका उन्होंने नाम दिया हुआ है, डार्क होल, ब्लैक होल, बोले डार्क होल, ब्लैक होल। साइंटिस्ट उसको नथिंगनेस ये कुछ नहीं कहते, वो बोलते हैं कि यहाँ से, बाबा कहते कि मैंने जो कुछ भी बताया है, साइंटिस्ट लोग आने वाले 100-200 साल के अंदर में ये सब यही भाषा बोलने वाले हैं जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। पर यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे उन्होंने अपने को समझा के बताया, प्रूव करके बताया कि ये नथिंगनेस कैसे है और ये कैसे निर्माण हुआ है। साइंटिस्ट लोग वो नहीं बता पाएंगे, साइंटिस्ट लोग जो दिखते हैं वही बताएंगे सिर्फ, और ढूंढ के निकालेंगे। और इसीलिए फ्रॉम दिस नथिंगनेस द होल यूनिवर्स जो है वो बाहर आया। कैसे बाहर आया उसके बारे में वो अभी बता रहे कि ये नेचुरल डार्कनेस जो है, इसको नेचुरल डार्कनेस जो है उसको उन्होंने बोला है नथिंगनेस। ज़ीरो, नथिंगनेस। इस नथिंगनेस से अननेचुरल डार्कनेस की उत्पत्ति हुई, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। और व्हाट इज़ दिस अननेचुरल डार्कनेस? वो है हमारा मन और हमारा झूठा अस्तित्व, हमारा मन और हमारा झूठा अस्तित्व, फॉल्स आई।
या ईगोइज़म, इससे इसकी निर्मिति होगी। उसको अननेचुरल डार्कनेस मतलब पूरा यूनिवर्स और यह माया की निर्मिति हुई इस नेचुरल डार्कनेस से। और यह नेचुरल डार्कनेस हमेशा नेचुरल लाइट के साथ ही रहता है। परमात्मा के जैसे अपने साथ में अपनी छाया है, उसी प्रकार से परमात्मा के साथ में परमात्मा की छाया जो है वो है, दैट इज माया। हम कहते हैं ना परमात्मा के साथ में माया ये है ही उसके साथ में, पर ये माया है क्या फिर? यह माया की निर्मिति हुई किधर से? यह माया की निर्मिति है, मेन है नेचुरल डार्कनेस, वो नथिंगनेस मतलब ज़ीरो या नो वैल्यू, पर वो है ज़रूर। और इसीलिए आगे वो कहते हैं सो द होल माया कम्स फ्रॉम नथिंगनेस। कहते हैं होल माया पूरा जितना भी दिखाई दे रहा है वह सब का सब कहाँ से आया है? ये नथिंगनेस में से आया हुआ है, और जिसको हम लोग मतलब माया से निर्मित है। तो अगर झूठे में से झूठा ही नहीं निकलेगा तो झूठे से तो रियल निकलने वाला है नहीं। नथिंग में से क्या निकलेगा? नथिंगनेस ही निकलेगा, और क्या निकलेगा? थोड़ी रियलनेस निकलने वाला है, क्योंकि होल थिंग इज़ नथिंग। तो वो पूछते हैं, वही सवाल पूछते हैं कि ये नथिंग में से और क्या निकलने वाला है? वो नथिंग ही निकलेगा। पर हम अपने गाढ़ निद्रा के अंदर में हम कॉन्शियस नहीं है, हमको चेतना नहीं है। अभी हमको चेतना है, हम सारा ब्रह्मांड, वो झूठा भी हो पर ये ब्रह्मांड है, ये सब कुछ है, मैं ये वो सब, ये तो हमको मालूम है ना, पर वहाँ कुछ भी नहीं मालूम है। पर वहाँ पे हमारा रियल अस्तित्व, रियल एग्जिस्टेंस मतलब हमारा अपना रियल एग्जिस्टेंस एज ए मैन। क्यों कहते हैं कि हर आदमी के अंदर में परमात्मा है? इसका मीनिंग क्या हो गया समझ में नहीं आता है, पर वो क्यों बोलते हैं कि हर आदमी के अंदर में परमात्मा का निवास है? इसलिए कहते हैं कि हम अपनी नींद के अंदर में भला ही हमको मालूम नहीं होगा कि हम कौन है, पर वहाँ पे हमारा अस्तित्व जो रियल है और उसके साथ में ये माया दोनों है। हमारे साथ में लाइट भी है और प्रकाश भी है। कहने का मतलब जब लाइट है तो प्रकाश तो होगा ही। लाइट मतलब परमात्मा, गॉड, और ये लाइट हम जो है लाइट है। तो हमारा अपना जो अस्तित्व है वो फॉल्स इसलिए है कि हम माया में रहते हैं, माया का अनुभव करते हैं, और उसके बाद में 70 साल के बाद में हम चले जाते, फिर आते। ऐसे लाखों करोड़ों जन्म हमने इस माया में अनुभव लिया हुआ है। अल्टीमेटली हर सोल को, हर आत्मा को मैं परमात्मा हूँ का अनुभव अगर चाहिए तो आपको उसी के पास में जाना पड़ेगा जिसको यह अनुभव है, और वो अनुभव सद्गुरु और अवतार के सिवा और किसी को नहीं है। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि आप सद्गुरु को ढूंढो। भला ही नहीं मिलेगा जन्म में, 10 जन्म में मिलेगा, पर अगर हमारी इच्छा हो मन में कि अपने को सद्गुरु ढूंढना है तो कभी ना कभी तो भी मिलेगा। इसीलिए बार बार मेहर बाबा ये क्यों कहते हैं कि मेरे पास में आने के बाद में किसी साधु संत के पास में मत जाओ। साधु संत अच्छे हैं, वो सब अपना अपना कार्य कर रहे बेचारे, उनको अपने को कोई दोष देना नहीं किसी को, पर बोलते हैं आपको जो चाहिए वो साधु संत नहीं दे सकते, इसीलिए आप वहाँ पे मत जाओ। जब मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास में आओ तो आप मेरे ही पास में आओ और कहीं मत जाओ। ये उनका कहने का मतलब है हमको सुनना चाहिए, सुनना है तो सुन दो, नहीं तो छोड़ दो। तो ज़बरदस्ती तो आए नहीं किसी के ऊपर में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जाना चाहिए जो इस माया से परे है, और वो है सद्गुरु या अवतार। इसीलिए हमको उसके पास में जाना चाहिए। और इसीलिए सो होल ऑफ द माया जो है दैट इज़ नथिंग। पर नथिंग होने के बावजूद भी हम कितना प्रेम करते हैं इससे। हमारा बेटा, हमारा लड़का, हमारे बीबी जो है, हमारे धन दौलत, प्रसिद्धि, हमारा देश, हमारा संस्कार, हमारा धर्म, ये वो सब के साथ में हम प्रेम करते हैं। और वो सब के सब जो है वो अवतार और सद्गुरु कहते हैं कि ये सब झूठ है। फिनिश। तो रियल क्या है फिर? रियल है सद्गुरु या अवतार की खोज, फाइंड गॉड, ये रियल है। ये थिंकिंग भी रियल है। फाइंड गॉड जब बोलते हैं तो ये थिंकिंग जो बाकी सब विचार जीरो है, पर हमें जो परमात्मा चाहिए ये विचार सही है। ये जो विचार हमारे मन में आता है लव गॉड, ये विचार सही है। क्यों कि ये रियलिटी से मतलब परमात्मा से कनेक्टेड है।
परमात्मा से कनेक्ट होने की वजह से ये रियल है, ये फॉल्स नहीं है, ये रियल है। और इसीलिए सो द होल ऑफ द माया इज़ नथिंग, फिनिश। क्यों इन्होंने इतना डिटेल क्यों बताया? क्योंकि इसके पहले परमात्मा ने अपने हाथ से, मेहर बाबा या किसी भी अवतार काल में उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, पर ये जो है ये अपने हाथ से उन्होंने लिखा हुआ है। और इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए आगे का इसमें वो कहते हैं, सो व्हेन द माइंड इज़ वर्किंग ऑल दिस इज़, मतलब जब तुम्हारा मन कार्य कर रहा है, वर्किंग में है, तो ये सारे ब्रह्मांड में जितना भी कुछ है उसका अस्तित्व है। जब भी आपका मन कार्य कर रहा है तभी, एंड द होल, और जब भी ये माइंड स्टॉप हो गया, द होल थिंग इज़ नथिंग। जब अपना मन अपनी साउंड स्लीप में कार्य करना बंद कर देता है, तभी अपने लिए ये सारा ब्रह्मांड जो है वो ज़ीरो है, कोई नहीं। अपने को कुछ नहीं मालूम रहता, अपने बाजू में कौन है ये भी नहीं मालूम, अपन कहाँ सो रहे ये भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, नथिंग। क्यों? इसलिए कि दैट ऑल एवरीथिंग जो है वो नथिंग है। अगर ये रियल होता, अगर ये सच्चा होता, तो हम इसका 24 घंटे अनुभव लेते। नींद में क्या ले जाते? हम नींद में क्यों जाते हैं? ये नहीं कि हम थक गए इसलिए, हाँ, वो हमारी ओरिजिनल स्थिति है इसलिए हम वहाँ जाते हैं। क्यों? कि वहाँ पे ब्लिस है, वहाँ पे आनंद है। हमारे इससे जो आनंद मिलता है ये पूरे ब्रह्मांड में, वो आनंद जो है वो ब्लिस नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो सुख है, सुख, बस दैट्स ऑल। सुख मतलब कोई भी चीज़ का सुख हो। गाड़ी ला गई तो आनंद होता है, गाड़ी की ठोकर मारने से दुख हो जाता है। सुख और दुख है, पर वो आनंद नहीं है, ब्लिस नहीं है। परमात्मा की जो 3 स्थितियाँ है, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, उसमें का जो आनंद जो है वो हमारे, इसलिए जब भी कभी हम नींद से बाहर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार आज मैं बहुत फ्रेश हो गया हूँ, बहुत। क्यों? इसलिए कि वो मन चुपचाप था। जब मन बाहर आता है, उठते हैं, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम, ये वो चालू हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, कभी आनंद रहता है, कभी दुखी रहता है। सो व्हेन द माइंड इज़ वर्किंग ऑल इज़ दिस, ये सारा ब्रह्मांडों को अस्तित्व है। जब हम लोग जब मन स्टॉप हो जाता है, थिंकिंग बंद हो जाता है, तो हम आनंदी रहते। सद्गुरु को इसी स्थिति में रहते हैं। सद्गुरु की यह स्थिति है, कौन सी स्थिति है? कि वो, और इसीलिए ये इतना डिटेल उन्होंने क्यों बताया होगा? क्योंकि आने वाली मानव जात जो है ये 1000 क्वेश्चन पूछेगी। वेयर इज़ गॉड? क्या जवाब दोगे? जवाब क्या दूँ? कोई जवाब नहीं। तो जवाब इसमें मिलेगा उनको कि आप ही गॉड हो और हमसे पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ गॉड। ये बाबा खुद कहते हैं कि आपने जो चीज़ खोई नहीं, वो चीज़ आप ढूंढ रहे हो। जिसको आपने खोया ही नहीं, वो आपके अंदर में ही है, और आप ढूंढ रहे हो बाहर में कि वेयर इज़ गॉड। और इसीलिए गॉड स्पीच क्यों पढ़ना चाहिए? इंटरनल जर्नी की हमारे अंदर की जो जर्नी है उसके बारे में हमको बहुत कम मालूम है, मालूम नहीं तो बहुत कम मालूम है। इसीलिए हमने गॉड स्पीक जो लिया वो उसका उद्देश्य यही था कि व्हाट इज़ गॉड, इसका आंसर तो मिलना चाहिए ना। और इसीलिए आगे में वो कहते हैं, सो नाउ अननेचुरल डार्कनेस दैट इज़ माइंड एंड अननेचुरल लाइट मीन्स बॉडी एंड यूनिवर्स। अननेचुरल डार्कनेस मतलब हमारा अननेचुरल डार्कनेस ये है अपना माइंड, मन है, मन। और ये अपनी बॉडी, और ये यूनिवर्स जो है दैट इज़ अननेचुरल लाइट। ये हमने अभी देखा पीछे में। आगे बोलते हैं, सो एज लॉन्ग एज माइंड इज़ वर्किंग देयर इज़ द बॉडी एंड यूनिवर्स। जब तक हम लोग कॉन्शियस है इस दुनिया के प्रति, तो हमारी ये बॉडी, हमारी ये यूनिवर्स, इसको अस्तित्व है। पर जब भी मन बंद हो गया तो ना अपने बॉडी को अस्तित्व है, ना यूनिवर्स को अस्तित्व है, और ना अपना ये जो अस्तित्व है इसको भी अस्तित्व नहीं है। देयर इज़ नथिंग एंड नथिंग ओनली
योर ओरिजिनल साउंड स्लीप, दैट इज गॉड, फिनिश। और उसके साथ में गॉड मीन्स लाइट, लाइट के साथ में वो अंधकार है। व्हाट इज दैट अंधकार? दैट इज नथिंग बट माया। माया की व्याख्या अगर करने की हो तो क्या बताएंगे भाई, व्हाट इज माया? कि जिसको अपना खुद का ही अस्तित्व नहीं है, जिसका अस्तित्व वो रियलिटी पे डिपेंडेंट है। माया का अस्तित्व किस पे डिपेंड है? रियलिटी पे है। पर वह हमेशा परमात्मा के साथ में रहती है, और जब परमात्मा अपना कार्य शुरू करते हैं तो उसके साथ वो माया उसके लिए सारा ब्रह्मांड निर्माण करती है। और इसीलिए बाबा बोलते हैं, व्हेन नो बॉडी एंड नो यूनिवर्स, दस इन द ड्रीम एंड अवेक स्टेट देयर इज माइंड, बॉडी एंड यूनिवर्स एक्सेट्रा। सो बाबा कहते इन हमारे अपने जागृत अवस्था में, हमारे अपने स्वप्न अवस्था के अंदर में, वहाँ मन भी है, वहाँ बॉडी भी है, और वहाँ यूनिवर्स भी है। हमारी जागृत अवस्था और हमारी ड्रीम स्टेट में है। पर साउंड स्लीप के अंदर में देयर इज़ नो माइंड, देयर इज़ नो बॉडी एंड देयर इज़ नो यूनिवर्स। तो फिर हम गए किधर? हमको तो अपना अस्तित्व है, अब हमारी बॉडी भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं है, हमारे यूनिवर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम फिर गए किधर? ये ज्ञान सद्गुरु और अवतार के सिवा कोई दे नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, बाबा खुद कहते हैं कि मैं तुमको पूरा जन्म अगर कुछ पढ़ के बताऊं, किताब एक आधी, तो तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। बात बराबर है, कुछ नहीं समझेगा। पर आप अगर सद्गुरु के पास जाके बैठे, अवतार के पास में जाके बैठे, उन्होंने लिखी हुई किताबें अगर पढ़े, उनके साथ में जो बैठे हुए जो लोग थे, उनकी मंडली, उनसे अगर बातचीत की, तो वो बताएंगे कि अवतार क्या है और सद्गुरु क्या है। वो उनको मालूम है, बाकी नहीं मालूम अपने को। इसीलिए बार बार, पर हमारे को कोई प्रॉब्लम अगर आ गया तो हमको सॉल्यूशन चटपट चाहिए। कैसे कि सवेरे सत्यनारायण किया तो शाम को अपने को उसका रिजल्ट मिल गया, हम लोग खुश हो गए। और ऐसे कई सत्यनारायण हम करते ही रहते हैं। इन सत्यनारायणों से इससे कुछ मिलने वाला नहीं है बाबा, तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही नहीं है वो सत्यनारायण में, तो क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हर आत्मा को परमात्मा से मिलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यूनियन विद गॉड। क्यों इतना सारा उन्होंने लिख के रखा हुआ है, और अप्रतिम है, जो पढ़ेगा तभी आने वाले महाराजा पढ़ेंगे उसको। और इसीलिए हमको, आपको कुछ नहीं भी समझा तो भी कोई हरकत नहीं, आपके कान में भी ये शब्द गए तो भी बहुत है। वहाँ बोलते कुछ नहीं, सब फर्क नहीं आता है आपको, आपने सुना ना, बात हो गया। डज माइंड, बॉडी एंड यूनिवर्स ऑल नथिंग, माइंड यूनिवर्स एंड दिस बॉडी ऑल नथिंग, ऑल फॉल्स एंड ऑल इल्यूजन और भ्रम। पर अपने मन में, अपन जब से पैदा हुए तब से अभी तक अपने मन के अंदर में ऐसा कभी क्वेश्चन ही नहीं खड़ा हुआ कि ये पढ़ा हमने जन्मों जन्म से, ये माया है, इल्यूजन है, ये है, वो है, पढ़ा बहुत है, पर हमने उसके ऊपर कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, और हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और ना हमको मालूम करने की इच्छा भी उत्पन्न हुई। फिर ये इन्होंने क्यों लिखा, इतना सारा काय के लिए लिखा? क्योंकि हमारा बेसिक जो है वो कच्चा है, वो बेसिक उन्होंने पक्का किया है। क्या बोलते हैं? द माइंड, बॉडी एंड द यूनिवर्स ऑल नथिंग एंड ऑल फॉल्स, ऑल भ्रम, ऑल इल्यूजन, फिनिश। देन देयर मस्ट बी समथिंग रियल। अगर ये फॉल्स है तो व्हाट इज़ रियल? वो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु और अवतार के सिवा कोई नहीं बताता। इसका मतलब नहीं कि दूसरों को मालूम नहीं, बताते नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि वो उस स्टेज तक पहुँचे नहीं है, वो परमात्मा से यूनाइटेड नहीं है, परमात्मा से वो एक नहीं है। भला ही वो 6th प्लेन के ऊपर में हो, पर वो परमात्मा से यूनियन नहीं है उसका, और इसीलिए व्हाट इज़ गॉड वो नहीं बताएंगे। जो कुछ उनका जितना उनके पास में है, उन्होंने एक्वायर किया होगा, वो बताते हैं, ठीक है। हम लोग भी
आगे आगे ऐसी तो बड़े ऐसे एक साथ थोड़ी गए कि मेहर बाबा के पास। मेहर बाबा के पास में जाने के लिए लाखों जन्म के पुण्य हो गए तो जाते हैं सदगुरु के पास, नहीं थोड़ी जाते ऐसे नहीं जाते। पर फिर भी इस परमात्मा की खोज में अपना संसार करते हुए, पूरा एक्टिविटी करते हुए, सभी जो भी है कोई छोड़ने का नहीं, क्यों करते हुए परमात्मा की खोज करना, ये अपने मानव देह का, मानव रूप जो मानव देह है, यह अपना जो अस्तित्व है, इसका सबसे पहले कर्तव्य वो है कि फाइंड गॉड। जो भी जिसी भी तरीके से सारे योग ये वो जितने भी है, जितने भी धर्म है, जाति पंथ सभी है, ये सभी एक ही चीज़ बताते हैं, वो है परमात्मा के तरफ जाने के ये सारे मार्ग है, मीडियम है, सब है, हमको वहाँ जाना है। फिर ये उसने क्यों बताया कि कबीर साहब का एक दोहा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि, और वो ये था, उसको उन्होंने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, कहते हैं कि एक राम दशरथ के घर डोले, मतलब बॉडी। एक राम घट घट में बोले, मतलब माइंड, जो अभी हमने दिखा। एक राम का सकल पसारा, मतलब स्पिरिट, चेतना। एक राम त्रिभुवन से न्यारा, मतलब नेचुरल लाइट, क्यों, गॉड एज लाइट, क्यों, या परमात्मा। ये उन्होंने अभी नेक्स्ट इसमें इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए मैंने अभी कबीर सेज, बाबा बोले कबीर सेज, क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जो उन्होंने कबीर जी ने बताया, उसका ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ अभी, वो उसका एक्सप्लेनेशन है कि दुनिया में एक ही चीज़ है और वो है परमात्मा। ये परमात्मा की अनेक स्थितियाँ है, 4 स्टेट्स ऑफ गॉड, 1 2 3 4, कबीर जी वही कहते हैं 4 है। जो भी है वो सारा का सारा राम का ही है। राम का मतलब गॉड का है। वो राम बोलो, कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, जो भी बोलो, उन्होंने राम का बोला आया हुआ है। और मेहर बाबा बोलो, सभी राम का ही है, मेहर बाबा का ही है, परमात्मा का ही है। ये जो दोहा जो है, इसका मीनिंग वो बता रहे हैं, क्योंकि नुस्खित दोहा अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा। ये अगर पढ़ भी दिया मैंने, तुमको 100 बार पढ़ के बताया तो कुछ नहीं समझ में आया। पर ये जो हम लोग मेहर बाबा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये जो दोहा जो है, इसका मीनिंग क्या है। वो ये बता रहे हैं कि माइंड स्टॉप इज़ नेचुरल लाइट, पर नेचुरल लाइट के साथ में अननेचुरल डार्कनेस उसके साथ में है। नेचुरल लाइट के साथ में नेचुरल डार्कनेस जो है वो साथ में ही है। इस अननेचुरल डार्क के साथ में अननेचुरल लाइट भी है। हमारे अपने नींद में हमारा अपना अस्तित्व जो अनंत है वो भी है, और साथ में वो जो नेचुरल डार्कनेस जो है, माया जो है, जो चेतना जो है, जो भी है, वो भी हमारे साथ में है। दोनों हमारे साथ में है। इसलिए बोलते हैं माइंड वर्किंग इज़ अननेचुरल डार्कनेस, माइंड वर्किंग इज़ अननेचुरल डार्कनेस, दिस इज़ माइंड और डार्कनेस, और उसके साथ में ये जो अननेचुरल लाइट उसके साथ ही है। इसके साथ में ये है और इसके साथ में ये है, दोनों साथ में हैं, वो दोनों सेपरेट नहीं है। मतलब हम सोचना चालू करेंगे, ब्रह्मांड हमारे सामने में सोचता है, मतलब ब्रह्मांड है। जब भी हम लोग ये स्थिति में हैं तभी हमारे साथ में वो बाकी के जितने भी है वो है, पर हम है रियल, हमारा रियल एग्जिस्टेंस है, और बाकी जो है वो हमारी निर्मिति है। हमारे अपने जिस ड्रीम स्टेट में हम अपना विश्व निर्माण करते हैं। अपना विश्व, वहाँ पे कौन आता है, कोई नहीं, हम ही है। पर ये ड्रीम निकलता किधर से, फिर उसका निर्मिति करता जो है वो हम है। भला ही वो फॉल्स आई से निर्मित हुआ हो, वो झूठा ही है। हम भी झूठे हैं और ड्रीम भी झूठा है, दोनों झूठे हैं। पर वो निर्मिति करने के पावर जो है, शक्ति जो है पावर जो है, वो हमारे इसमें है। क्यों कि हम भी अनंत है, हमें उसका ज्ञान नहीं, बात अलग है। पर हमारा फॉल्स आए हमारे लिए अपना यूनिवर्स निर्माण करता है वो ड्रीम में। उसी प्रकार से परमात्मा अपना ड्रीम जब निर्माण करता है तो ये सारा ब्रह्मांड उसका ड्रीम है। बोलते ये मेरा ड्रीम है सब,
जिसमें आप लोग हो। जैसे आपका ड्रीम है वैसे बोलता है मेरा भी ड्रीम है, और मेरा ड्रीम मतलब ये सारा जितना भी दिखाई दे रहा है पूरा यूनिवर्स मेरा ड्रीम है, और इसमें हम लोग वो महासागर के एक एक ड्रॉप है, एक एक बिंदु है। और इसीलिए अब लास्ट अभी इसको ख़त्म करते हैं आज का ये जो है। इसीलिए द माइंड स्टॉप इज लाइट, मतलब गॉड्स और सेल्फ। क्या बोलता है? माइंड स्टॉप्ड इज लाइट और गॉड और सेल्फ, मतलब अपना, और उसको अनंत चेतना कहो या उसको रियलिटी कहो या उसको ट्रूथ कहो, अनेक अनेक नाम उसको देते हैं। पर गॉड, ये जो वर्ड जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए उसको गॉड कहते हैं हम लोग। पर दैट गॉड मीन्स लाइट, प्रकाश। प्रकाश मतलब अपना जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश नहीं है, प्रकाश का मतलब परमात्मा का प्रकाश जो लाइट है। जो लोग सद्गुरु के द्वारा, सद्गुरु के गाइडेंस के अंदर में जो लोग अपना आध्यात्मिक मार्ग आगे ले जाते हैं, उनको अल्टीमेटली प्रकाश के जगह उन्हें अपने सद्गुरु का दर्शन होता है। जो लोग अपने खुद के बल के ऊपर में परमात्मा की खोज करते हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट उनको वो प्रकाश मतलब लाइट, परमात्मा, उसका दर्शन होता है। उनको सद्गुरु का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि उनका सद्गुरु का टच नहीं था, इसलिए उनको प्रकाश का दर्शन होता है। लाइट मीन्स दैट, लाइट मीन्स गॉड, फिनिश। और इसीलिए द माइंड स्टॉप इज लाइट, गॉड और सेल्फ। कोई भी माइंड स्टॉप, फिनिश, अपना मन स्टॉप हो गया, इसका मतलब हम परमात्मा ही है, हम गॉड ही है, हम लाइट ही है, सब कुछ हम है। सिर्फ इतना है कि हमें उसका चेतना नहीं है, उसकी हमारे को चेतना नहीं है। अभी हमको चेतना है कि ये सारा ब्रह्मांड का लोका जोखा हमको मालूम है, क्योंकि हमारी चेतना काम कर रही है। नींद में हमारी चेतना नहीं है हमको। इसीलिए आत्म साक्षात्कार जो है, कहते हैं कि इनका आत्म साक्षात्कार हुआ, मतलब क्या हुआ? तो वो अपनी गहरी नींद के अंदर में वो जागरूक है। जब आप गहरी नींद में जागरूक हो जाओगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं परमात्मा हूँ, और ये नथिंग जो है ये मेरी दासी है, ये मेरी माया है, और ये मेरा कार्य करती है। और इसीलिए माइंड वर्किंग, जब मन कार्य कर रहा है तो परमात्मा हम बंदा है, हम बंदा है और खुदा है। कहते हैं ना कि वो सूफी इसमें परमात्मा को खुदा और बंदा कहते हैं। खुदा मतलब स्वाभाविक अंधकार, खुदा। नंबर 3 नेचुरल डार्कनेस, माइंड स्टॉप इज लाइट और गॉड और खुदा और बंदा। गॉड एज लाइट, फिर से देखो, गॉड एज लाइट, गॉड परमात्मा है, पर वो खुदा है ये उसको तब मालूम पड़ता है कि जब वो यहाँ से बाहर आता है, तभी। तब तक तो अपनी जैसी गहरी नींद है वैसे ही वो रहता है, उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं परमात्मा हूँ। पर जब वो बाहर आते हैं, देन इट इज़ गॉड और सेल्फ और लाइट, जो भी है। बावल वो जो स्थिति है, मैंने आपको गॉड स्पीक्स में बताया था, परात्पर परब्रह्म की जो स्थिति है उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसको वो क्या है वो मेहर बाबा ही जाने, अपने को नहीं मालूम, और उन्होंने बताया भी नहीं, पर उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। माइंड स्टॉप इज लाइट, गॉड दिस एंड दिस। माइंड वर्किंग इज फॉल्स आई। हमने ये जो मेहर बाबा ने जो स्टार्टिंग किया था, फॉल्स आई और रियल आई, यहाँ पे आके उन्होंने समाप्त किया कि भाई व्हाट इज़ दिस रियल आई एंड व्हाट इज़ दिस फॉल्स आई। बराबर है कि हम अपने जीवन में जितने सारे मंदिरों का उद्धार, चर्च का उद्धार, मस्जिद का उद्धार, इसका उद्धार, उसका उद्धार सब करते रहते हैं। परमात्मा के सामने में, सद्गुरु के सामने में इसको कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो। वो क्या कहते हैं? त्याग, सेवा और प्रेम, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास में है तो यहाँ बैठो, नहीं तो जाओ। त्याग, सेवा और प्रेम, फिनिश। इसके से मेरे ख्याल से त्याग, सेवा और प्रेम। और मेरे पास अगर आओगे, लव, ओबीडियंस एंड सरेंडर, प्रेम करो, मेरी आज्ञा का पालन करो और मुझे सरेंडर हो जाओ। ये अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो इधर आओ, नहीं तो जब तुम्हारा टाइम आएगा तब आना। सद्गुरु अवतार करते उसका टाइम नहीं आया, जान दो। जब बहुत सारे लोग आते थे उनके पास में, कोई भी सद्गुरु के पास जाते हैं तो सद्गुरु बोलते नहीं उसका टाइम नहीं आया, वो जब बोलते लो। मेहर बाबा के कोई शिष्यगण, प्रेमीजन, एक महाराज के इंदौर में या उधर MP में
7-8 प्रीमिजन वो आए मेहर बाबा के पास में, और फिर वापस चले गए तो अपने गुरु को बता रहे थे कि हम मेहर बाबा के पास में गए थे। तो गुरु क्या बोलते हैं उनको, तुम कितने भाग्यवान हो कि तुमको दर्शन हुआ, उन्होंने मुझे अभी तक नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है और तुमको बुलाया। देखो मतलब वो उसी को बुलाते हैं जिसको सही में आध्यात्मिक गोड़ी है। अगर गोड़ी नहीं है तो ये जितना भी पढ़न है लिखन है जितना भी है कोई नो वैल्यू। अगर जिसको सदगुरु के पास या अवतार के पास बैठने का मौका मिल गया, वो आदमी का व्यवहार देखो, उसका चाल चलन देखो, अरे उसमें भी बहुत सारी कमियां रहती है। वो सदगुरु के पास जाने के बाद वो सब खत्म हो जाती है, जितने भी है बची हुई जितने भी है। क्यों कि उसको यह उसके मन में ये प्रेरणा है फाइंड गॉड की, तभी उसको सदगुरु का सहवास मिलता है, सदगुरु मिलता है उसको। अगर हमारे इसमें ये हो तो आज हम यही फरमान करते हैं, माइंड वर्किंग इज़ फॉल्स आई एंड बंदा, खुदा और बंदा। परमात्मा ही खुदा है और परमात्मा ही बंदा है। वो चींटी में बंदा है, वो वनस्पति में बंधा हुआ है, वो मनुष्य प्राणी में बंधा है, वो साधु संत ऋषि में बंधा हुआ है, वो सभी ब्रह्मांड में जितनी भी होंगे उस सब में परमात्मा ने खुद को बांध लिया है। खुदा और बंदा ये दो चीज़ें, और एक फॉल्स है और रियल है, ये दो, ये उन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया है। अब आगे चल के और जब भी वो कबीर जी का दोहा आएगा उसको फिर अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि वो और क्या बोलते बाबा इसके बारे में। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।